एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम कुछ नए प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, टॉपिक लिखा गया है लंगड़ा भिन्न। ऐसे जो प्रश्न आपके सामने देखने को हमेशा मिलता होगा, जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न मिले तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीका से आपको हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर प्रकार के जितने प्रश्न बनेंगे वह सभी प्रश्नों को हम यहाँ कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ भिन्न बना है और यहाँ जो साइड में जो भी अंक लिखा है एक समान अंक है, एक 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 एक, यानी एक समान यहाँ पर अंक है। तो हम उनको कैसे करेंगे? एक के अलावा और भी कोई अंक हो सकता है, दो 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 हो सकता है कि यहाँ पर एक हो, दो हो, तीन हो, फिर दो हो, अलग अलग अंक भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नीचे से हल किया जाता है। तो नीचे वाला आपको देखना है कि जो फ्रैक्शन है यहाँ पर देखना है कि 1/2 लिखा है। तो 1/2 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। जो यहाँ भिन्न रहेगा, अगर यहाँ पर 2/3 होता तो 2 और 3 लिखते, 6/7 होता तो 6 और 7 लिखते। जो नीचे वाला भिन्न होता वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये भी देखना है कि जो चिन्ह का प्रयोग किया गया साइन का, वो धन 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 एक ही तरह का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं प्लस हो माइनस हो। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे। चलिए अब आपको देखना है कि जो स्टेप बना है 1 2 3 4, कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। तो आपको क्या कर देना है, 4 बिंदु यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, अगर यही 5 स्टेप होता तो 5 बिंदु लगाते, 6 स्टेप होता तो 6 लगाते आप। अब समझिए क्या करना है। अब ये इस स्टेप में आपको कोई ना कोई संख्या लिखना है। संख्या कौन सी होगी? यहाँ सभी प्लस है तो देखिए 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका? 5 हो गया। फिर 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 8 और 5 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 13 हो गया। जोड़ने पर आपको देखना है कि लास्ट वाला संख्या क्या है? 13, और उसके पहले वाला क्या है? 8 है। तो बस लास्ट वाला आपको लिखना है 13 और उसके पहले वाला जो अंक है उसको लिखना है 8। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए एक और प्रश्न हमने लिया यहाँ पर ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है साइड में सभी क्या है? एक एक है, यानी सभी एक एक है। तो आप कैसे करेंगे? जैसा कि पहले प्रश्न हमने बताया था वैसे ही करना है। तो आपको देखना है कि नीचे में क्या है? 2/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब ये कितने स्टेप में है गिनिए, 1 2 3 4 5। जितने स्टेप में है उतने आपको यहाँ पर डॉट लगा देना है या बिंदु आपको लगा देना है। 5 स्टेप में है तो 5 आपका बिंदु यहाँ पर लग गया। अब देखिए एक ही तरह का साइन का प्रयोग किया गया है। सभी क्या है? प्लस है। तो सभी क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? देखिए ये 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 8 कितना हो गया? 21 हो गया। और 21 13 कितना हो गया? तो 34 हो गया। अब उसके बाद आपको देखना है कि लास्ट वाला कौन सा है? तो 34 है और उसके पहले क्या है? 21 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 34/21। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। इन प्रश्नों को कैसे करेंगे? जो इसके पहले 2 अलग अलग प्रश्न हमने कराया था और ये प्रश्न है, इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर सभी जो साइन है माइनस में है और वह जो प्रश्न था उसमें सभी साइन क्या था? प्लस था। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है 2/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। नीचे से देखिए कितने स्टेप है? 1 2 3 4, 4 बन गए स्टेप। तो आपको क्या कर देना है? 4 यहाँ पर जो है डॉट आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, लग गया। अब देखिए, और इससे पहले जो सवाल था हमने जोड़ा था, प्लस किया था, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है? प्लस है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो 3 में से 2 कम कीजिए, कितना हो गया? 1 हो गया। लिख लिए। फिर 1 में से 3 कम कीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -2 में से फिर -1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और -3 में से -2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका?
-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 में से -2 कम करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर 3 है और यह माइनस कम कर रहे हैं और पहले से क्या है यहाँ पर -2 है, तो -3 और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कीजिए कितना हो जाएगा -1 हो गया। हो गया। अब देखिए लास्ट वाला क्या है आपको -1, उससे पहले क्या है -3, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे -1 अपान क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब दोनों माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। फिर से एक बार देखिए आपके सामने नया प्रश्न आ गया। इन प्रश्न में अंतर क्या है कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन का प्रयोग किया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे क्या है 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब स्टेप कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप है, तो क्या करेंगे आपको यहाँ पर 5 जो है डाट आपको लगा देना है। ठीक है, लगा दिए। अब देखिए अब ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ प्लस कर दीजिए, और ये क्या है माइनस है तो क्या कीजिए माइनस, ये क्या है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ये क्या है माइनस क्या कीजिए माइनस, ये क्या है प्लस क्या कीजिए प्लस, यानी प्लस माइनस है तो हम लिखे हैं कि ताकि आप उसको आसानी से इसको देखकर हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्लस है तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, कर दिए। अगला में क्या है माइनस है तो 4 में से 3 क्या कीजिए कम कीजिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है प्लस है तो 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है माइनस है तो 5 में से 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है प्लस है तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, कर दिए। अब हमेशा लास्ट का देखना है, लास्ट में क्या है 9, इसके पहले क्या है 4, तो लास्ट वाला लिखेंगे 9 और बाटा में क्या हो जाएगा 4, यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए और एक प्रश्न आपके सामने आ गया, प्रश्नों को हम करा रहे हैं अलग अलग प्रश्न जो है ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकें। यहाँ देखिए यहाँ पर सभी क्या है 2-2 है, वहां पर क्या था 1-1 था, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1/5 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप कितने हैं 1 2 3 4 स्टेप है, तो 1 2 3 क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है जो 2-2 है सभी में क्या कर देना है 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 क्या कर देना है यहाँ पर कर देना है। और आप कहेंगे कि यहाँ पहले 1-1 था इसके पहले प्रश्न में, तो हमने 1-1 नहीं लिखा, अगर हम 1-1 लिखते तभी भी आंसर वही आता, लेकिन 1 के अलावा दूसरा कोई अंक है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ रहा है। अब 1 के अलावा दूसरा कोई अंक आएगा, 1 से कोई बड़ा अंक आएगा, तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे वही हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने क्या लिया 2-2 लिख दिया। अब कैसे करना है, इस 2 में 5 से गुणा करना है, 2 5 10 और इसको जोड़ देना है, कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, फिर इस 2 में 11 से गुणा कर देना है, 11 दूनी 22 और 5 जोड़ देना है, कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 में 27 से गुणा करना है 54 हो जाएगा, और 54 11 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में और 65 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 130 और 27 को जोड़िए 100 कितना हो गया आपका 57 हो गया। ठीक है, अब इनको आप लास्ट में देखना है क्या है 157, उसके पहले क्या है 65, तो बस लास्ट वाला आपका हो जाएगा अंश और उसके पहले वाला क्या हो जाएगा हर, यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 1-1 है उनको हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं और लिखकर हमने हल नहीं बताया, क्यों, क्योंकि 1 में गुणा करते आप इन संख्या से तो यही संख्या आता, तो हम 1 क्यों लिखेंगे। अगर 1 के अलावा कोई और बड़ी संख्या है 2 हो 3 हो 4 हो तो उन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे और लिखकर ऐसे प्रश्नों को करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक आ गया नया प्रश्न आ गया, ये प्रश्न में देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है अलग, तो यहाँ पर सभी संख्याएं जो है सभी अंक जो है अलग अलग है, और इसके पहले जो हमने बताया था प्रश्न वह प्रश्न में सभी जो संख्या यहाँ पर था एक समान था, तो घबराना आपको नहीं है, संख्या एक समान हो यहाँ पर अलग अलग हो तरीका आपका सबका सेम है। तो लास्ट में क्या है आपका नीचे 1/5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, कितने स्टेप है 1 2 3, बस जितने स्टेप है उतने आपको डांट यहाँ पर कर लेना है। कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है 2 1 3 वहां आपको लिखना है 2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है 3 लिखना है, लिख दिया आप। जो अलग अलग आपका अंक होगा उन अंकों को लिखना है। अब कैसे करेंगे, बस 2 में 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 11। हम जोड़ क्यों रहे हैं, यहाँ पर सभी क्या है प्लस है। फिर 1 में 11 से गुणा करेंगे 11 हो जाएगा और 11 5 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर 3 में 16 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा और 11 को जोड़िए
कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, आपने जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, 59 है तो क्या लिखेंगे, 59 लास्ट वाला हो जाएगा, और उसके पहले क्या है, 16 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है उत्तर आप जो टाइप कीजिए कि इसका जो है उत्तर कितना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं हम कम समय में बताने का प्रयास करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।